क्वेश्चन नंबर 23 और 24 एक जैसे हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को खुद कर लेना। तो इसमें लिखा हुआ था, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है और ए बी दे रखा है और ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर के नीचे इसको लिख दो जो दे रखा है इसने, ए स्क्वायर का मतलब हो गया कि 2 12 0 1, इसकी मल्टीप्लाई इसी से करनी है। तो 2 12 0 1 इंटू इसकी इंटू हो गई इसके साथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b 4x 0 1 ऐसे करके। तो बस फर्स्ट रॉ की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ कर देंगे पहले। तो जब हम फर्स्ट रॉ की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 4 ही आएगा। यहाँ पे तुम देख रहे होंगे 4 आ रखा है, तो करके देख लेते हैं। 2 2 4 प्लस 12 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी तो कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही अब सेकंड रॉ की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो सेकंड रॉ की मल्टीप्लाई जब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये सीधे x की वैल्यू आ रही है। तो 2 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। फिर 12 की किसके साथ करेंगे 1 के साथ, तो प्लस 12। ऐसे ही हम इसको और इसको भी कर सकते हैं। ये तुम देख रहे होंगे ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ रही हमको क्योंकि हमें केवल x की वैल्यू निकालनी है। तो 4 0 x 1। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे ये कैसे करके आएगा, ये आएगा सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके, तो 0 ही आने वाला है। देखो 0 की इंटू 2 के साथ करेंगे तो 0 और 1 की इंटू 0 के साथ करेंगे तो 0, तो 0 लिख दिया मैंने यहाँ पे सीधे। और यहाँ पे 1 ही आएगा। कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 0 इंटू 12 कितना हो गया 0 और प्लस 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, तो आ गया। तो केवल इसकी वैल्यू इसके इक्वल निकालनी है। तो बस हम यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड कितना हो गया, कंपेयरिंग बोथ साइड ये 24 प्लस 12, 24 प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स। तो 24 प्लस 12 कितना होता है 36 ऐड करके आ जाएगा x इज इक्वल टू 36। तो 36 वैल्यू आ गई है x की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही आसान था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको खुद कर लेना। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दो मैट्रिक्स दे रखे हैं हमें a और b, और इन दोनों में रिलेशन भी दे रखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो हमें यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ये x और y की वैल्यू निकालनी है। तो शुरू करो। सबसे पहले यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह में कितना आ जाएगा 3x 0 1, इसकी इंटू इसी से करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x 0 1 इज इक्वल टू बी है ये। तो b कितना है, b है 9 16 0 और माइनस y। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, वही फर्स्ट रॉ की फर्स्ट कॉलम के साथ हो जाएगी। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, फिर x की इंटू 0 के साथ होगी तो प्लस 0। ऐसे ही अब फर्स्ट रॉ की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 3 की x के साथ हो जाएगी तो 3x, और x की 1 के साथ हो जाएगी तो प्लस x। ऐसे ही सेकंड रॉ की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 0 इंटू 3 0, और 1 की इसके साथ करेंगे 0 के साथ तो 0, तो 0 प्लस 0। ऐसे ही 0 1 की इसके साथ कर देंगे x और 1 के साथ, तो 0 की x के साथ होगी 0, 1 की 1 के साथ हो जाएगी तो प्लस 1, ऐसा आ गया। इज इक्वल टू 9 16 0 और माइनस y। बस इसको 9 प्लस 0 कितना होता है 9, 3x और x कितना हो गया 4x, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। तो ये वैल्यू आ गई इसकी ए स्क्वायर की, और b पहले से ही दे रखा था 9 16 0 और माइनस y। तो अब कंपेयर करो। कंपेयरिंग बोथ साइड अगर हम करेंगे तो 4x की जगह में कितना आ रहा है 16। तो यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग बोथ साइड 4x इज इक्वल टू 16। तो x इज इक्वल टू 16 अपॉन 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई, कट जाए कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 आ गया। और y की वैल्यू तो सीधे सीधे आ रही है, y कितना है 1 इज इक्वल टू माइनस वाई। यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 26 और 27 है वो सेम ही है ऊपर वाले क्वेश्चनों की तरह, तो उसको कर लेना। मैं करवा रहा हूँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है मुझे, तो क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स दे रखा है एक ए, और इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है हमको, और ये रिलेशन दे रखा है उसने कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू ए, मैट्रिक्स ए है ये, प्लस y इंटू आई। ये आई जो है मैट्रिक्स आई है, आई को जो है क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो
इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो सबसे पहले ए स्क्वायर की जगह में लिख देंगे 2 3 1 2, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब हो गया कि 2 बार मल्टीप्लाई है। तो एक बार फिर से लिख देते हैं इसको 2 3 1 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे x है तो x लिखो, फिर से a क्या है 2 3 1 2 2 3 1 2, और प्लस y और i की जगह में कितना आ जाएगा, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स थे तो 2/2 का ही आएगा ये, तो 1 0 0 1, ये इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लिख दिया इसको। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 2 जा 4, 3 की 1 के साथ हो जाएगी तो +3। ऐसे ही इसकी अब इसके साथ करेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई करके, तो 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, तो 2 + 2। ऐसे ही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 की 3 के साथ होगी तो 3, और 2 की 2 के साथ हो जाएगी तो 4। तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके साथ हो जाएगी। अब यहाँ प्रत्येक एलिमेंट के साथ जो है x की इंटू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2x, फिर 3x, यहाँ पे 3x आ जाएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे 2x। ऐसे ही प्लस का साइन लगाएंगे और y की इंटू हर किसी के साथ कर देंगे, तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे 0, 0 की इंटू y के साथ होगी तो 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे y, ऐसे करके आ गया। अब इसको अगर हम ऐड करें तो 4 + 3 कितना होता है 7, 12, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 7, ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर। और इन दोनों को भी ऐड कर दो, 2x + y, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2x + y, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3x + 0, तो यहाँ पे 3x आएगा। ऐसे ही x + 0 x, और 2x की 2x + y, 2x + y ऐड हो जाएगा ये। तो अगर हम देखें कंपेयर करेंगे, अभी इसको कंपेयर करो बस, तो यहाँ पे सीधे सीधे x की वैल्यू तो 4 आ रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, x = तो 4 आ गया सीधे, ये तुम देख रहे हो x की वैल्यू सीधे 4 आ गई। और ये यहाँ से भी निकालते हैं अगर ये 3x = 12, तो तब भी जो है x = 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + y किसके इक्वल है 7 के इक्वल, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x + y = 7, तो 2 और x की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने 4 + y = 7, तो ये हो जाएगा 8 + y = 7, तो y = 7 - 8, y = -1। तो इस तरह से x = 4 और y = -1। तो अगर अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया है, अगर आप लोगों की समझ में वो आ गया होगा, तो उसके बेसिस पे जो है तुम लोग क्वेश्चन नंबर 29 भी कर सकते हो, और उसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के और 35 36 तक जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एक जैसे हैं। तो इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 30 और 31 को कर रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन नंबर 30 को करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दे रखा है m मल्टीप्लाइड बाय एक मैट्रिक्स दे रखा है, फिर इज इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स है ये, और वो कह रहा है कि वेयर m इज ए मैट्रिक्स, और दो क्वेश्चन निकालने हैं। एक तो इसमें m का ऑर्डर निकालना है, m किस ऑर्डर का है, और दूसरा m की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले m का ऑर्डर निकालते हैं। मान लो ये जो m है मैट्रिक्स m, इसको मैट्रिक्स m बना दिया। मान लो ये जो है p इंटू क्यू ऑर्डर का है, कितने का है p इंटू क्यू का, और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये 2 इंटू 2 का है, दिख रहा है साहब, और ये वाला मैट्रिक्स कितना है 1 इंटू 2, इसमें एक रो और दो कॉलम है, तो 1 इंटू 2 का हो गया। दो मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब Q जो है 2 के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? Q 2 के। तो Q इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, जब ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसको हटाओ, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये जो मैट्रिक्स आता है वो इस ऑर्डर का होता है p इंटू 2 का। तो यहाँ p की जगह में कौन है 1, तो इसका मतलब p जो है 1 है। तो मिल गया हमको, इसका जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो p इंटू क्यू का था, तो कितना आ रहा है ये 1 इंटू 2। तो ये लिखा हुआ है स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स m, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 इंटू 2। अब m की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हमें पता चल गया कि 1 इंटू 2 ऑर्डर का, इसका मतलब इसमें एक रो और दो कॉलम है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेट m इज इक्वल टू, अब कुछ मान लो इसको a b, ऐसे करके लिख दिया इसको हमने। ये एक मैट्रिक्स है a b, इसमें क्या है एक रो और दो कॉलम है, तो बस अब इसकी जगह में a b रख देंगे m की जगह में। तो ये ऐसे आ जाएगा a b, और यहाँ पे से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है? इस वाले मैट्रिक्स के साथ, 1 1 0 2 के साथ।
ऐसे करके इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये 1 2। बस अब यहाँ से वैल्यूज निकाल देंगे। तो अब इस तरह के क्वेश्चन हमने कर ही रखे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ हो जाएगी, तो a की इंटू 1 के साथ होगी तो कितना आ जाएगा a, फिर b की इंटू 0 के साथ हो जाएगी तो 0, तो a प्लस 0। ऐसे ही इसकी जो है इसके साथ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, a की इंटू 1 के साथ होगी तो a और प्लस 2b, तो प्लस 2b आ गया। ऐसे करके ये आ गया मैट्रिक्स। इज इक्वल टू यहाँ पे 1 और 2 है, तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है a की जगह में कौन है, ये 0 हटा दो, इसको हटाओ, a और a प्लस 2b, a इज इक्वल टू 1। यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग बोथ साइड। बस अब पहले वाले की तरह है ये बिल्कुल। a की जगह में कौन है 1, a इज इक्वल टू 1, और b की इसकी a प्लस 2b की जगह में 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू रख देंगे 1, तो 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 2, तो 2b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, तो b इज इक्वल टू 1/2। तो इसका आंसर आ गया a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1/2। पर वो मैट्रिक्स पूछ रहा था, वो कह रहा था कि हमें क्या निकालना था दूसरे में, फाइंड द मैट्रिक्स m। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर m इज इक्वल टू, m क्या था, m a और b था, ये है m। तो a की जगह में कितना है 1 और b की जगह में कितना है 1/2, तो इसको ऐसे करके लिख देंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो इसको। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 31 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में इसमें हमें जो है x की वैल्यू निकालनी है। तो मान लीजिए सबसे पहले क्वेश्चन में वो ये कह रहा था कि इस x का ऑर्डर बताओ कि भाई ये x किस ऑर्डर का है। तो पहला मैट्रिक्स ये हम देखते हैं ये किस ऑर्डर का है। पहला मैट्रिक्स है 2 × 2 का। मान लो इसका जो ऑर्डर है दूसरे वाले मैट्रिक्स का x का, ये p × q का है। मान लो इसको थोड़ी देर के लिए p × q का है, तो यहाँ पे pq लिख दिया मैंने, ये p × q का। और ये जो तीसरा मैट्रिक्स है इसमें हम देख रहे हैं कितनी रो है 1 2, तो 2 × 1 का है ये, तो यहाँ पे 2 × 1 आ रखा है। तो हमें मालूम है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल हो। तो p की वैल्यू आ गई 2, p इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब इसको हटा दो तो क्या बच गया 2 × q, तो जो मल्टीप्लाई करके आता है वो 2 × q का होना चाहिए, यहाँ 2 × 1 है तो q की जगह में कौन है 1, तो q का भी पता चल गया 1। तो इसका ऑर्डर पता चल गया अब x का, x जो है 2 × 1 का है। पहला आंसर आ गया हमारे पास 2 × 1। वो कह रहा था कि x का ऑर्डर कितना है, तो 2 × 1। अब दूसरे में उसकी वैल्यू निकालनी है हमको, किसकी, x की। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट x इज इक्वल टू, अब ये 2 × 1 का मतलब इसमें 2 रो और 1 कॉलम है, तो ऐसे करके लिख दो उसको a b है x। बस अब यहाँ इसकी जगह में x की जगह में a b रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 - 3 4, यहाँ पे आ जाएगा a b इज इक्वल टू 7 और 6 7 6 ऐसे आ गए। और अब इसकी इंटू कर दो, 2 1 की इंटू इसके साथ हो जाएगी a b के साथ, तो 2 की इंटू a के साथ होगी तो 2a और प्लस b, ये आ गया। ऐसे ही फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ हुई, अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -3a प्लस 4b ऐसे, और इज इक्वल टू 7 और 6। तो तुम देख रहे होंगे यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 2a प्लस b इज इक्वल टू 7, या कंपेयरिंग बोथ साइड करके भी लिख सकते हैं। तो पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, और दूसरी आ रही -3a प्लस 4b इज इक्वल टू 6, -3a प्लस 4b इज इक्वल टू 6, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। बस इन दोनों को सॉल्व कर देंगे अब। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको 4 से इंटू कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 4 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 28, और जो नीचे वाली इक्वेशन है दूसरी वाली इसको ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा -3a प्लस 4b इज इक्वल टू 6, और सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, सब्ट्रैक्टिंग, तो ये प्लस ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो 8 और 3a कितना हो गया 11a, 11a इज इक्वल टू यहाँ से 6 माइनस कर देंगे तो 22 आ रहा है, तो a इज इक्वल टू जो है 22/11, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इस a की वैल्यू को फर्स्ट में रख दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो रख दो 2a प्लस b, 2a प्लस b इज इक्वल टू 7 था, तो a की जगह में कितना रखना है 2, यहाँ पे 2 रख दो, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 प्लस b इज इक्वल टू 7, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 7 - 4, तो 7 - 4 होता है 3, तो b की वैल्यू आ गई 3। तो उसने हमको पूछ रखा था कि x की वैल्यू क्या आएगी, मैट्रिक x, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या था a b
ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3, तो 2 और 3 ऐसे करके मैट्रिक्स आ जाएगा। ये मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये थी एक्स की वैल्यू। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसकी मल्टीप्लाई m के साथ करके 6i आ रखा है। ये i जो है यूनिट मैट्रिक्स है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और इसका जो वो है ऑर्डर वो 2 × 2 का है। तो सबसे पहले इसको ऐसे करके लिख देते हैं। इसका मतलब हमको ऐसे करके दे रखा है क्वेश्चन 4 -1 2 1, और यहाँ पे ये m मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे m = 6i, 6i का मतलब हो गया 6, और यहाँ पे 1 0 0 1 ऐसे करके दे रखा है ये। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जाएगा 4 2 -1 1, और यहाँ पे m आ जाएगा = 6 0 0 6, इंटू भी कर दी 6 के अंदर। तो ये है मैट्रिक्स। अब सबसे पहले इसका ऑर्डर निकालेंगे m का। तो ये किस ऑर्डर का है? ये है 2 × 2 का। इसका m वाले मैट्रिक्स का p × q मान लो, और मल्टीप्लाई करके किस ऑर्डर का रखा है? 2 × 2 का। हमें पता है ये मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स यानी कि m के रॉ के इक्वल हो। तो ये आ गया, साफ साफ पता चल रहा है p = 2 आ गया। अब इसको हटा दो, क्या बच गया? 2 × q। इसी ऑर्डर का जो है, जो मल्टीप्लाई करके आता है उसका ऑर्डर यही होता है 2 × q। तो q की जगह में कौन है यहाँ पे? ये 2 × q = 2 × 2, इसका मतलब q की जगह में 2 है, तो q = 2 हो गया। तो इसका मतलब m का जो ऑर्डर है वो 2 × 2 का है। तो पहला आंसर आ गया हमारा। यहाँ पे लिख देंगे हम कि फर्स्ट जो पार्ट था इसका जो आंसर आएगा, m का जो ऑर्डर है वो है 2 × 2, तो लिख दिया 2 × 2। अब सेकंड में वो कह रहा था कि इसकी वैल्यू निकालनी है m की। मान लो लेट m = इसको a b c d ले लेते हैं, a b c d ऐसे करके ले लिया ये। तो बस यहाँ m की जगह में अब a b c d रख देते हैं। तो शुरू करते हैं इसको, यहाँ पे से यहाँ पे रख दिया मैंने। ये हो गया 4 2 -1 1, m की जगह में a b c d आ गया। और जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो कितना आ जाएगा? ये वाला मैट्रिक्स दे रखा था 6 0 0 6, ये मल्टीप्लाई करके आएगा। तो शुरू करो। पहले क्या करेंगे, ये फर्स्ट रॉ की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ हो रही है, तो ये आ जाएगा 4a + 2c। ऐसे ही फिर फर्स्ट रॉ की सेकंड कॉलम के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा 4b + 2d। ऐसे ही सेकंड रॉ की फर्स्ट कॉलम के साथ तो -a + c, और यहाँ पे आ जाएगा -b + d, इस तरह से आ गया ये। = यहाँ पे वही 6 0 0 6। अब अगर हम इसकी कंपेयर करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4a + 2c की जगह में 6 है, तो यहाँ पे लिखो 4a + 2c = 6, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो 4a + 2c = 6 आ गया, 2 से डिवाइड हो रहा है ये, तो ये जाएगा 2a + c = 3, ऐसे आ गया। ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी। दूसरी इक्वेशन ये है -a + c, = कितना हो रहा है? -a + c = 0, ठीक है। तो यहां से निकाल दो इसकी वैल्यू, ये आ रहा है c = a, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ से a और c की वैल्यू निकाल दो। तो c की जगह में a रख दो, तो ये आ जाएगा 2a + a = 3, तो 3a = 3, तो a = 3/3 1। जैसे ही a = 1 आएगा तो जो है c = कितना आ गया? 1। तो a और c की वैल्यू पता चल गई हमें, a भी 1 है और c भी 1 है। ऐसे ही दो इक्वेशन यहां से बनाएंगे। यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ये 4b + 2d, 4b + 2d ये किसके इक्वल है? 0 के। तो यहाँ पे लिख दो 0। 4b + 2d = 0, तो ये आ जाएगा 2d = -4b, ऐसे करके लिख दो उसको। तो d = -4b/2, तो कट गया 2 से, 2 कट गया 2 टाइम्स, तो d = -2b आ गया, -2b। और एक यहां से बनेगी ये वाली, तो यहाँ पे लिखेंगे -b + d = 6। तो यहाँ पे ये d की जगह में कितना रख देंगे? -2b। तो यहाँ पे लिखेंगे -b और -2b = 6, तो -3b = 6। तो b = ये माइनस का साइन उधर चला जाएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो -2 आ रहा है, तो b की वैल्यू आ गई -2। ऐसे जैसे b की वैल्यू -2 आएगी, किसकी वैल्यू निकाली जा सकती है? ये d की। यहाँ पे लिखेंगे d = -2b, तो d = और 2b, b की जगह में -2, तो -2 × -2, तो d = 4 आ गया।
तो अब हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई है। यहाँ पे ये लिखा हुआ था ना हमने कि मैट्रिक्स एम की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एम इज इक्वल टू ए की जगह में कितना आएगा 1 लिखो, बी की जगह में कितना आएगा -2, सी की जगह में 1 और डी की जगह में 4। तो ये रिक्वायर्ड है एम, ये जो मैट्रिक्स एम है इसकी वैल्यू आ गई है 1 -2 1 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। अब कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में एक मैट्रिक्स दे रखा था B और ये मैट्रिक्स दे रखा है C, और हमें एक मैट्रिक्स निकालना है A जो कि कैसा है A इंटू बी इज इक्वल टू सी। तो सबसे पहले तो हमें जो है मैट्रिक्स A का क्या निकालना पड़ेगा, ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे A है ऐसे करके, और यहाँ पे जो है इसका ऑर्डर मान लो P इंटू क्यू का है, A जो है P इंटू क्यू का है। फिर उसके बाद मैट्रिक्स B है, मैट्रिक्स B किस ऑर्डर का है 2 इंटू 2 का, तो 2 इंटू 2 का। और जो C मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो भी 2 इंटू 2 का है, उसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2 का। तो अब अभी तक हम कई बार ये चीज कर चुके हैं कि A की मल्टीप्लाई B से तभी हो सकती है जब इसके कॉलम इसके रॉ के इक्वल हो। तो Q तो आ गया, Q इज इक्वल टू 2, और फिर इसको हटा दिया करो तो क्या बच गया P इंटू 2। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का वो P इंटू 2 का होना चाहिए। तो यहाँ 2 इंटू 2 है, तो P की जगह में कौन है 2, तो बस मिल गया, P भी मिल गया हमको, P इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स A है वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा। तो बस यहाँ पे लिख देंगे हम सीधे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 के ऑर्डर का होगा ये मैट्रिक्स A। तो लिख देंगे यहाँ पे कि लेट A इज इक्वल टू, इसको कुछ ले लो अब, तो इसको ले लेते हैं हम PQRS ले रहा हूँ मैं, PQRS, स्मॉल PQRS ले लिया इसको, ये A है मान लो। तो अब A अगर PQRS हो गया है तो अब रखो इसकी जगह में हम क्या रखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम A इंटू बी इज इक्वल टू सी है ना, तो A की जगह में आ जाएगा PQRS, और B की जगह में आएगा B मैट्रिक्स है -4 2 5 -1 ऐसे करके, और इज इक्वल टू C की जगह में है 17 -1 और 47 और माइनस का 13। तो ऐसे करके लिख दिया इसको, और अब बस मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ होगी तो कितना हो जाएगा, ये होगा -4p, और -4p की मल्टीप्लाई जो है इससे 4 भाई इसकी इससे हो जाएगी और इसकी इससे हो जाएगी, तो -4p और +5q। ऐसे ही p और q की मल्टीप्लाई फिर इससे भी होगी, तो ये हो जाएगा 2p और -q, 2p और -q ऐसे करके। ऐसे ही अब rs की भी होगी इसके साथ, तो कितना हो जाएगा -4r और 5s, -4r + 5s। ऐसे ही rs की 2 और -1 के साथ हो जाएगी, तो हो जाएगा 2r - s, 2r - s। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 17 47 -1 और -13, ये आ गया। बस अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको। जैसे ये किसके इक्वल होना चाहिए 17 के, तो यहाँ पे आएगा -4p + 5q इज इक्वल टू 17। पहली इक्वेशन आ गई, और दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी 2p - q इज इक्वल टू -1। तो पहले इन दोनों को ही सॉल्व करके p और q की वैल्यू निकाल देते हैं। तो इस वाली इक्वेशन को 5 से इंटू कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 5 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, पहले इसको लिख रहे हैं -4p + 5q इज इक्वल टू 17, और इसको 5 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10p और -5q, और ये -5 इज इक्वल टू -5। तो ऐड कर रहे हैं इसको, एडिंग, ये कट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6p इज इक्वल टू कितना 12। तो p इज इक्वल टू 12/6, तो कट गया ये 6 2 जा 12, तो p की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही जो है अब q की वैल्यू भी निकाल देते हैं यहीं पे, इस p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो 2p - q इज इक्वल टू -1 था, तो 2p की जगह में यहाँ पे p रखो, 2 इंटू 2 - q इज इक्वल टू -1। तो कितना हो जाएगा ये 4 - q इज इक्वल टू -1, तो -q इज इक्वल टू -1 - 4, तो कितना हो जाएगा -5, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो q इज इक्वल टू 5 आ गया। तो q की वैल्यू भी आ गई 5। तो अब हमारे पास p भी आ गया, q भी आ गया।
पी क्यू आ गया। अब निकाल रहे हैं आर और एस, तो आर और एस कैसे करके निकालेंगे, यहां से फिर से दो इक्वेशन बनेगी, एक ये वाली 47 और एक ये वाली -13, तो इसको बना रहे हैं। तो अब इसको कंपेयर करो, किसको, पी क्यू की वैल्यू तो आ गई हमारी, अब हम निकालेंगे आर और एस, तो ये यहां पे -4r और +5s इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये 47 के, तो ये थर्ड इक्वेशन बन गई हमारी। और एक फोर्थ इक्वेशन ये बन रही है, ये आ रही है 2r - s इज इक्वल टू कितना, -13, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ बन गई। इस फोर्थ वाली को 5 से इंटू करो, मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दो, ये ऊपर वाली इक्वेशन है -4r + 5s और इज इक्वल टू 47, ये s है, 5 और s एक जैसे ही लगते हैं, और ये 5 से इंटू करेंगे तो 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 10r - 5s, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का 65, तो बस इसको ऐड करो, एडिंग, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5s से 5s, और यहां पे कितना आ जाएगा 6r इज इक्वल टू, जब इसको ऐड करेंगे किसको, 47 और -65 को, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 15, तो माइनस का 18 आ रहा है, तो r इज इक्वल टू -18/6, तो कितना आ जाएगा 3, माइनस का 3, तो r आ गया हमारे पास -3। अब इस वैल्यू को कहीं भी रख दो, यहाँ पे रख देते हैं, ये इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2r, तो 2r कितना है, 2 इंटू r, इसमें रख रहा हूँ मैं, ये लिखा होता ना 2r - s इज इक्वल टू कितना था, -13, यहाँ रख रहे हैं इसको, तो r की जगह में कितना रखेंगे, -3, तो 2 इंटू -3 - s इज इक्वल टू -13, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ पे -6 को उधर भेज देंगे तो -s इज इक्वल टू -13 और प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो -s इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, केवल -7, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो s इज इक्वल टू 7 आ गया। तो देखो हमें a की वैल्यू निकालनी थी, अब वो कह रहा था ना कि मैट्रिक्स a क्या है, तो मैट्रिक्स a हमने ले रखा था p q r s, तो अब हमारे पास सबकी वैल्यू है, तो a इज इक्वल टू, p कितना आ रखा था हमारा, p था हमारा 2 और q था 5, ठीक है, p था 2, q था 5, r और s अभी अभी निकले हैं, r था -3 और s था 7, तो ये मैट्रिक्स a आ गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36, और तो 8.3 एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई है, और इसके साथ ही जो है मैट्रिक्स भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।